अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कैदर्स मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से हासिल की है और मैंने एमफिल इन ऑडियोलॉजी एमएस स्पीच लैंग्वेज एंड हेयरिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हासिल की है। मैंने बतौर ऑडियोलॉजिस्ट काम ऑडियोलॉजी सेंटर लाहौर और बैर कोकलियर इम्प्लांट सेंटर लाहौर में शुरू किया। बतौर ऑडियोलॉजिस्ट काम शुरू किया। इसके अलावा मैंने डीके हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ और अलजहरा हॉस्पिटल कुवैत में बतौर ऑडियोलॉजिस्ट काम किया। अभी मैं सीडीए कोकलियर इम्प्लांट सेंटर सीडी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बतौर ऑडियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मुझे 9 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया बतौर ऑडियोलॉजिस्ट काम करते हुए। मेरी जो स्पेशलिटी है वो हेयरिंग एड्स और कोकलियर इम्प्लांट है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हेयरिंग लॉस की क्या वजूहात होती हैं और इनको हेयरिंग लॉस का मैनेजमेंट क्या है और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस क्या हैं। सबसे पहले जो हेयरिंग लॉस की काजेज़ हैं उनमें सबसे जो कॉमन काजेज़ हैं, बच्चा जैसे पैदा होता है पैदाइश के दौरान बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कोई वायरल अटैक हो जाता है, कोई हाई ग्रेड फीवर होता है, या बच्चा आईसीयू में बच्चे को रखते हैं, उस वजह से भी बच्चे की समाज जो है ना वो इफ़ेक्ट हो सकती है या समाज पे कोई असर पड़ सकता है। इसके अलावा ख़ानदानी विरासती तौर पे हेयरिंग लॉस हो, यानी कि वालिदैन की फ़ैमिली में से किसी को हेयरिंग लॉस हो तो इसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस आगे बच्चे में हो सकता है जो बच्चा पैदा हुआ है। बाकी दुनिया में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है। उस हेयरिंग स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि बच्चे को समाज में मसला है या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है गवर्नमेंट लेवल तक। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, न्यू बार हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई न्यू बार हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा। तो ये तो बच्चों में हो गई। इसके अलावा जो बड़े हैं उनमें समाज में मसला किन चीज़ों से हो सकता है, उनमें सबसे कॉमन वजह जो है एक तो एज रिलेटेड जो है, मतलब जैसे 60 साल से ज़्यादा उम्र होती है तो समाज में मसला आना शुरू हो जाता है, ये एक चीज़ कॉमन। दूसरी ये है कि नाक कान गले का कोई इन्फेक्शन हो, काफ़ी अरसे से नाक कान गले का इन्फेक्शन चल रहा हो, उसकी वजह से भी समाज पे असर पड़ता है। सर पे या माथ कहीं पे चोट लगती है, दवाई इस्तेमाल करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर है या टीबी की दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी समाज पे असर पड़ता है और समाज में मसला आ सकता है। इसके अलावा और वजूहात हैं कि आप शोर वाली जगह पे मुसलसल काम कर रहे हैं, उससे नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस हो सकता है, या आपको कोई अचानक से हाई ग्रेड फीवर होता है, टाइफाइड, मलेरिया या गर्दन तोड़ बुखार, उसकी वजह से भी समाज पे असर पड़ सकता है, या कोई आपका एक्सीडेंट होता है, या किसी ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे अचानक से कोई ब्लास्ट होता है या धमाका होता है, या शोर एकदम से शोर की वजह से आपको मसला हो सकता है। इसके अलावा सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, अचानक से आपको समाज में मसला हो सकता है, उसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। या फिर आपको कोई ट्यूमर हो या कोई सिंड्रोम हो, उसकी वजह से भी समाज पे असर पड़ सकता है या समाज में मसला हो सकता है। अब जो समाज में मसला आता है क्या वो आर्जी है या परमानेंट है? अमूमन जो आर्जी समाज में मसला होता है वो दवाइयों से या फिर सर्जरी से ठीक हो सकता है, इसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। और जो परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, उसका जो सलूशन होता है, जो इलाज होता है, या तो वो फिर हेयरिंग एड्स होते हैं या फिर कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस अमूमन हाई ग्रेड फीवर की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, कान से रेशे की वजह से हो सकता है, नाक कान गले के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है यानी कि उसमें कंडक्टिव एलिमेंट भी मौजूद होता है और सेंसरी न्यूरल एलिमेंट भी मौजूद होता है। तो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है दवाइयों से भी ठीक हो सकता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, या सर्जरी से भी बेहतर हो सकता है, दवाइयों और सर्जरी से बेहतर हो सकता है, या फिर इसका जो दूसरा सलूशन है वो है हेयरिंग एड्स या फिर कोक्लियर इम्प्लांट। और जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है उसका तो परमानेंट जो हेयरिंग लॉस है उसका सलूशन फिर हेयरिंग एड्स या कोक्लियर इम्प्लांट रह जाता है।